मैंने ऑलरेडी इस जर्नी बेस्ड डीएसए कोर्स का ड्रॉप 0 और ड्रॉप 1 वीडियो अपलोड किया हुआ है। जहाँ ड्रॉप 0 मैंने डीएसए के रिकैप के बारे में डिस्कस किया था और ड्रॉप 1 में मैंने डीएसए के इंट्रो के बारे में डिस्कस किया था। ये वीडियो होने जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रैक्टिस सेट 1 वीडियो बेस्ड ऑन डीएसए इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को देखा था। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज एल्गो एंड व्हाट इज लो लेवल डिजाइन। ठीक है, होता क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं, वो सारी चीजें तो ठीक है। ठीक है, वो सारी चीजें अगर आप से इंटरव्यू में पूछा जाएगा यू कैन एबल टू आंसर, और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स भी आप सेट कर सकते हो। लाइक बुक्स है उसको अरेंज कर रहे हो, वर्ड्स है उसको अरेंज कर रहे हो बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये सारे जनरल एग्जांपल्स हैं। अगेन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस हुआ था, डिफरेंट चीजें बनाने के डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था उसका। उसके बाद लो लेवल डिजाइन क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो आज इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट whether Nifty chart is going upward or downward in certain time frame। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हो कि what is Nifty, ट्रेडिंग का वन ऑफ द इंडेक्स है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज लाइक 50 कंपनीज के शेयर्स को एक साथ जो भी उस डाउनफॉल या अपफॉल आ रहा है वो बेस्ड ऑन निफ्टी इंडेक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है या फिर अपवर्ड जा रहा है, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जब आप एक्चुअली ट्रेडिंग करोगे, अगर करना चाहते हो तो यू कैन लर्न। ठीक है, वो चीजें क्या है। ठीक है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है ये, बट यू कैन लर्न। ठीक है, तो एक हम लोग वो सब चीजें नहीं देखने वाले, हम लोग बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर एक सर्टेन सिनेरियो ले सकते हैं, एक सर्टेन सिनेरियो लेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, जब भी निफ्टी का चार्ट डाउन होता है या फिर अप होता है, ठीक है, कुछ भी होता है, ठीक है, एक चार्ट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी होता है तो बहुत सारे सिनारियोस के ऊपर ये डिपेंड करता है चार्ट। ठीक है, अप जा रहा है डाउन जा रहा है, लेकिन इस चार्ट में सर्टेन टाइम फ्रेम में कुछ सिंबल्स भी बनते हैं। ठीक है, जब आप एक्चुअली पढ़ोगे तो वो चीजें समझोगे, सर्टेन टाइम फ्रेम में कुछ सिंबल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या यूज कर सकते हैं, या तो चार्ट अप जाएगा या तो चार्ट डाउन जाएगा। ओनली 2 केसेस होते हैं। ठीक है, तो चार्ट अप कौन कौन से सिंबल बनने पे जनरली होते हैं और चार्ट डाउन कौन कौन से सिंबल बनने पे जनरली होते हैं, ये आपको कैटेगराइज करना होगा। एंड देन यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट कि चार्ट अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट कोई सिंबल बना, वन ऑफ द फेमस सिंबल, और जिसके बाद चार्ट थोड़ा सा ऊपर जाते ही जाता है। ठीक है, तो जैसे ये सिंबल बना तो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि हाँ यहाँ से चार्ट ऊपर जाने वाला है। सो यहाँ पे आपने कुछ इंटरडे ट्रेडिंग कर लिया एंड देन यू गॉट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कैसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, वो चीजें समझाने के लिए था। सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग कॉफी ना हो। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको घर पे कॉफी बनाना है तो उसके लिए एक एल्गोरिथम ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा। स्टार्ट में आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले गैस जलाना होगा, फिर ये करना होगा, फिर वो करना होगा। उतने चीजों को उतना डेप्थ में नहीं देख रहे। ठीक है, जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो एट फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, लाइक उसको बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट। ठीक है, जनरल सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। देन आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हो। ठीक है, शुगर ऐड कर दिए और देन फाइनली आप उसमें कॉफी ऐड कर सकते हो। दैट्स ऑल, कॉफी घर पे बन गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एलएलडी के ऊपर है, लो लेवल डिजाइन। मॉडल अ लो लेवल डिजाइन ऑफ बुक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
ये भी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, एक मॉडल सिंपल सा बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक बुक मैनेजमेंट सिस्टम का डिज़ाइन होता है, ठीक है? तो सपोज दैट आपको एक बुक मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? बुक आईडीज़ हो सकता है, ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ बुक्स हो सकते हैं, उसके बाद अवेलेबिलिटी हो सकता है, ठीक है? बुक आईडी यूनिकली डिफाइन करेगा बुक को। नंबर ऑफ बुक्स, कितने बुक्स अवेलेबल है टोटल, इन टोटल, क्योंकि ये भी जरूरी है, इसका भी काउंट रखना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद अवेलेबिलिटी, जो आईडी आपने डाला है क्या वो बुक अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, वो हो सकता है। उसके बाद कुछ आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप मैथमेटिक्स के बुक्स, पॉलिटिक्स के बुक्स, सीएस के बुक्स, ठीक है, डीएसए के बुक्स, वो बेस्ड ऑन कैटेगरी आप रख सकते हो, ताकि जब भी आप किसी आईडी से बुक को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तब आप पूरे बुक को फाइंड आउट नहीं कर रहे हो। अगर सपोज दैट आईडी लिए आप, ठीक है, और आपको पता है कि मेरे को डीएसए का ही बुक फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप सिंपली डीएसए में जाओगे और सर्च कर लोगे, और सारे चीज़ों में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इससे आपका टाइम बचे, ठीक है। अब इसके लिए डिफरेंट फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे, फाइंड बुक बाय आईडी, काउंट टोटल बुक्स, ठीक है, बुक सेल होने के बाद ऑफ कोर्स काउंट उसके घटेंगे, या फिर काफ़ी सारे बुक आएंगे तो ऑफ कोर्स उसके काउंट बढ़ेंगे, तो वो भी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फाइंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, बुक को फाइंड करने से पहले हम लोग अवेलेबिलिटी में देख लेंगे कि क्या बुक एक्चुअली है कि नहीं है। अगर बुक एक्चुअली होगा तभी हम जाएंगे अपने एक्चुअल डेटाबेस के अंदर जाएंगे, ठीक है, अगर बुक होगा ही नहीं तो एक्चुअल डेटाबेस में जाने की जरूरत क्या है। तो ये कुछ कुछ फंक्शंस और ये कुछ कुछ वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और देन हम लोग इन चीज़ों का यूज करके आगे एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बट दीज आर दी लो लेवल डिजाइंस, बट मैंने आपको एक इन जनरल आइडिया दिया है कि लो लेवल डिजाइन होता क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यूज में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें थोड़े और डेप्थ में और थोड़े और अरेंज्ड मैनर में लिखने पड़ेंगे, लाइक एल्गोरिदम मैनर में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, आपने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या सोच रखे हैं, ताकि और लोग भी उस आंसर को गो थ्रू करें। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को आंसर लगा आपका तो मैं उसको पिन करूंगा उस कमेंट को, ताकि और लोग भी उसको फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, and also do subscribe to my channel if you are new to my channel. And if you have any doubt regarding this video, please comment in the comment section. So yeah, I'm wrapping this video over here, signing off.